हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, यदि आप टारगेट करना चाह रहे हैं आईटी जैम 2025, गेट भी 2025 या फिर स्वेट पीजी 2025, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है। ध्यान रखिएगा, हमने स्टार्ट किया है 100 डेज चैलेंज, ठीक है। और याद रखिएगा, इस चैलेंज में हम आपसे डंबल नहीं उठवाएंगे। इस चैलेंज में हम आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चंस अवेलेबल करवाएंगे, 5 क्वेश्चंस ऑन आवर ऐप और आवर वेबसाइट। आपको जाकर सॉल्व करना है, कहाँ जाना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं अगेन बताता हूँ। सिंपल सा लॉगिन कर लेना आईएफएस ऑनलाइन ऐप पर, या फिर आप आईएफएस ऑनलाइन वेबसाइट पर भी जाकर लॉगिन करने के बाद, ठीक है, अपर लेफ्ट कॉर्नर पर एग्जाम नेम सेलेक्ट करना होगा, आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। फिर वहां पर जस्ट नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर ही लर्न फ्री का ऑप्शन मिलता है सेकंड नंबर पर, उसको क्लिक करना, ऑनलाइन टेस्ट में जाना, स्कॉलरशिप टेस्ट में जाना, और आपको हमारा 100 डेज चैलेंज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे डेली। डे 1 पर 5 क्वेश्चन, डे 2 पर 5 क्वेश्चन, ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ 100 डेज तक हम देते रहेंगे। ध्यान रखना, इससे आपका वेट लूज तो नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला है, ठीक है। हम आपका वेट लूज कराने नहीं आए हैं, बट हम आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट दिलाने आए हैं, और ये हम दिलाकर रहेंगे, ठीक है। तो 100 डेज चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। सिर्फ आपको अपने ब्रेकफास्ट टाइम के 15 मिनट डेली हमें देना है, और आपको, आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, ध्यान रखना डेली बेसिस पर आपको हर दिन फायदा होने वाला है, ठीक है एवरीवन। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन कर रहा हूं मैं स्टार्ट। पहले तो करते हैं तैयारी जीत की, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ना, 100 डेज चैलेंज डे 1 टुडे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असर्शन एंड रीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए विच इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए। असर्शन ये बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, बात तो सही है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, ऑब्वियसली सही बात है, यहां पर कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, रीजन क्या बोलता है। अदर्शन तो सही है, तो ठीक है, अदर्शन बिल्कुल करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया, रीजन क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब भी रीजन को सॉल्व करना हो गाइस, कभी भी अदर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो ये गेट भी स्वेट पीजी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, आईआईटी जेम में भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए विच इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब आप रीजन पढ़ने जाते हो, तो आपको रीजन के आगे पढ़ने से जस्ट पहले बिकॉज लगा देना है। तो असर्शन पढ़िए, उसके बाद बिकॉज लगाइए, तो अब देखो कितना इजीली आंसर निकलता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए विच इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये ऊपर वाले असर्शन को नीचे वाला रीजन सेटिस्फाई करता है। यदि सेटिस्फाई नहीं करे और स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होता, बट यहां पर रीजन सेटिस्फाई भी करता है, और करेक्ट तो है ही, और रीजन सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड आर इज दी, मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, असर्शन रीजन करने की निंजा टेक्निक क्या है, याद रखना, रीजन के पहले असर्शन को पढ़ते से ही रीजन, पहले असर्शन और रीजन में ट्रू और फॉल्स चेक कर लेना, दोनों यदि ट्रू है तो आपको रीजन पढ़ना है फिर, ठीक है। और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, वो कैसे पता करोगे, असर्शन पढ़ने के जस्ट बाद बिकॉज लगाइए और रीजन पढ़ डालिए। यदि वो आपको खुद को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो बिल्कुल असर्शन एंड रीजन इज द ट्रू, एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये पहला ऑप्शन सही चला जाएगा। यदि आपको लगता है कि बिकॉज लगाने के बाद जो आप रीजन पढ़ रहे हो वो सही तो है रीजन, बट वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाइए। और यदि पहली स्टेप आपने फॉलो कर ली, पहली स्टेप और सेकंड स्टेप मैंने आपको बताई, पहली स्टेप में सही है या गलत, ठीक है, दूसरी स्टेप में यदि सही है तो या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसा यदि पहला ही स्टेटमेंट पहले स्टेप में गलत हो जाता है कि असर्शन सही है और रीजन रॉन्ग है, तो ये आंसर आ जाना चाहिए। यदि पहले स्टेप में पता चल जाए असर्शन ही रॉन्ग है, तो ए इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन सॉल्व कैसे करते हैं ये आप सीख गए होंगे, जब भी आप सेकंड टाइम करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैच द फॉलोइंग देखिए यहाँ पर, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो याद रखिए, आपको मैच द फॉलोइंग कैसे करना होता है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप आए हमारे 100 डेज चैलेंज में, और हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको यहां पर सिर्फ आंसर बताने के लिए नहीं, या सिर्फ आंसर के एक्सप्लेनेशन बताने के लिए नहीं होंगे, हम आपको सिखाएंगे कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। इसका जैसे आप सॉल्व कर रहे हो उससे अलग कोई टेक्निक हो सकती है, या फिर कभी रीजन, कभी आंसर नहीं आ रहा है तो कैसे आंसर लाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो जरा, मैच द फॉलोइंग सॉल्व करने की निंजा टेक्निक मैं आपको बता देता हूं। मैच द फॉलोइंग में ऐसा
मैच द फॉलोइंग उठाइए, इनमें से ऐसा उठाइए जो आपको सबसे बेस्ट तरीके से आता हो। तो जैसे कि मुझे मालूम है कि यहाँ पर हम पढ़ते आए हैं कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो बस राइबोसोम के आगे ए यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए कि थर्ड के आगे ए, तो थर्ड इसमें से ए कौन सा है, देखो थर्ड के आगे ए कौन सा है बताइए यहाँ पर, ठीक है, एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा, यही हमारा करेक्ट है, यहीं से आंसर आ गया। अब मान लो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप देखते कि चलिए सर लाइजोसोम में क्या होता है, डाइजेशन, इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ये डाइजेस्ट करता है, ये आपको पता था, ठीक है, तो इसके आगे सी लगाइए। सेकंड ऑप्शन पर सी किसके पास है, यही अकेला है जिसके पास सी है, तब आंसर निकाल सकते हो। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। नहीं आपको तो और ज़्यादा क्रॉस चेक करना है, तो आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होता है, तो फोर्थ का डी, तो फोर्थ का डी दो ऑप्शन में था, बट आप फिर सेकंड में आपने ये भी चेक कर लिया, तो यही आंसर आ रहा है। फिर भी आपको गोल्गी एपरेटस का लगता है, तो देख लो गोल्गी एपरेटस का काम है पैकेजिंग, बना बना के पैकेट और सेल के बाहर फेंकना, ठीक है, मतलब दूसरे जगह काम में आएंगे वो। तो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, तो ये यहाँ पर बी, तो बी सी ए डी कहाँ पर है, बी सी ए डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे मैच द फॉलोइंग सॉल्व किए जाते हैं। अब आज के बाद यदि आपको आता है तो अब आप ऐसे सॉल्व करो, उसमें से क्या कभी भी कोई दो ऑप्शन पढ़ लेते हो और फिर सोचते हो कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, बट अब से आपको याद हो गया कैसे करना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सेलुलर, आजकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत आने वाले, इसके बाद क्या होगा उसकी स्टेप बताइए, उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, ये स्टेप्स पूछते हैं एग्जामिनर। गाइस मैं आपको दे रहा हूँ, यदि आपने 100 डेज चैलेंज कर लिया, 100 डेज चैलेंज ले लिया, सिर्फ आपके 15 मिनट जाएंगे और यहाँ पर आपसे कोई डंबल नहीं उठवाएगा, यहाँ पर आपसे कोई इतनी मेहनत नहीं करवाएगा, सिर्फ 15 मिनट लंच करते करते, सॉरी ब्रेकफास्ट करते करते दे दीजिए हमें 15 मिनट, डेली 8:30 AM पर, जैसे कि आज आया है, डेली 8:30 AM पर वीडियो आता रहेगा और ध्यान से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और सॉल्यूशन जरूर देखना है यूट्यूब पर आकर, आपको इवन आता है तब भी, क्योंकि यहाँ पर हमने किस तरीके से किया है वो भी तो आपको सीखना है, कैसे किसी क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, ठीक है, तो ये जरूरी है। 100 डेज चैलेंज आईएफएस गारंटी देता है, ले लिया तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। देखो यहां पर अरेंज करना है इसको, सिट्रिक एसिड साइकिल, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस चलती है आपके साइटोसोल में, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, तो फिर पायरुवेट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो सेकंड के बाद पायरुवेट का ऑक्सीडेशन यानी कि पायरुवेट का ब्रेक डाउन करना पड़ता है, फोर्थ लिंकिंग स्टेप, ठीक है, ठीक है, लिंकिंग स्टेप। इसके बाद क्या आता है, टीसीए सिट्रिक एसिड साइकिल आता है, क्रैब साइकिल भी बोलते हो, ठीक है, तो वो आप सिट्रिक एसिड साइकिल कर सकते हो, तो 2 4 यहाँ पर 1 है ना, 1 सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम आएगा, तो आप यहाँ पर 2 ये कर सकते हो, क्या 2 4 1 3, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सॉरी 2 हमने कर लिया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका 2 4 1 3 ऑप्शन में का ये पहले नंबर पर है, इसी वजह से ये करेक्ट जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, बहुत ईजी पड़ता है, डोंट वरी, है ना। आप 100 डेज से क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं आपका क्या रहा, ये भी बताना, आपका आंसर सब पाँचों सही होना चाहिए गाइस, जरूरी स्टेटमेंट वाले भी आते हैं, पांचों क्वेश्चन पांचों अलग टाइप के लेकर आए। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, ड्यूरिंग माइटोसिस माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द क्रोमोसोम एट द काइनेटोकोर, बिल्कुल सही बात है, माइटोसिस के दौरान ये माइक्रोट्यूब्यूल है ना अटैच होते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, बिल्कुल सही बात है, ये कुछ क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम और ये होता है आपका सेंट्रल, और यहीं पे काइनेटोकोर होते हैं और ये काइनेटोकोर से यहाँ पर अटैच होते हैं, ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो दोनों को इस तरफ स्पिंडल फाइबर की तरफ से खींचते हैं, ताकि आपको दोनों इक्वल तरीके से क्रोमोसोम जाएंगे और इक्वली सेल डिवाइड कर पाएगा, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। चलो तो ये स्टेटमेंट 1 सही है, तो ये स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये तो बोल रहा है स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो देखते हैं स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है या नहीं देता। तो काइनेटोकोर, इसने बोला ऊपर वाला, काइनेटोकोर आर प्रोटीन स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द सेंट्रोमियर, बिल्कुल सही बात है, लोकेटेड होते हैं सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, हाँ ये लोकेटेड रहते हैं, तभी तो आपके माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर हेल्प करेंगे और उसको खींचने में हेल्प करेंगे, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट है भी सही। तो आपको अब ये तो बिल्कुल नहीं करेक्ट है, तो फॉल्स तो बताया नहीं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। आपका स्टेटमेंट 1 2 में करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है नहीं, तो चेक कर लेते, दोनों ट्रू तो है, but during mitosis microtubule attached to the chromosome at the kinetochore, because kinetochore are the protein structure located at the centromere of the chromosome, बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए
ठीक है, तो याद रखिएगा डेली बेसिस पर 8:30 AM आना ही आना है। ठीक है, और 5-10 मिनट के वीडियो से आपको कितना ज़्यादा फायदा पाए, 5 मिनट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे हमारी वेबसाइट पर और यहाँ पर। और ये सबसे अच्छी बात ये है, सब कुछ फ्री है यहाँ पर, टोटली फ्री 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 आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें से कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, अब ये लाने का तरीका मेरा ये नहीं था कि आपको फंक्शन नहीं आते होंगे, मेरा ये लाने का मकसद है यहाँ पर, ये क्वेश्चन देने का मेरे इंटेंशन क्या है कि आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैक्सिमम फंक्शन क्या हो सकते हैं, इसलिए आगे मैंने नोट लगा दिया, क्योंकि एक ही ऑप्शन गलत हो गया, बाकी 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, और नोट की जगह तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये इसका फंक्शन नहीं है, बट आपको इससे ये पता चल गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये है ना, हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई सेंस जरूर है। ठीक है, आपको तरीका बताया जाता है, आपको बताया जाएगा, चीजें ज्यादा कवर होंगी इन क्वेश्चंस में, इसलिए लाया गया है 100 डेज चैलेंज। तो आप देखिए रेगुलेशन, मैंने भी लिया है 100 डेज चैलेंज, मैंने तो 1 साल का जिम का सब्सक्रिप्शन भी लेकर रखा है, 1 साल से ऊपर का, मतलब मैंने 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है जिम का। मैं कभी कंसिस्टेंसी के साथ जा ही नहीं पाता हूँ जिम, मैं भी सोचता हूँ कभी मैं 75 डेज चैलेंज लूँ, बट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर मुझे डंबल उठाना होगा, ये सब करना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम लगता है। बट यहाँ पर मुझे कोई डंबल नहीं उठाना है, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है जिसमें मुझे मज़ा आता है, और आपको भी मज़ा आएगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कोई ज़्यादा एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा है, आप ही का फ़ायदा है ये। ठीक है, हम आपसे डंबल वंबल कुछ नहीं उठवा रहे, आपसे बस इतना सा बोल रहे, थोड़ा सा सुन लो, 5 मिनट का 5 क्वेश्चन में अपना दिमाग लगा लो, काम खत्म होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल पैसेज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। हाँ भाई, कवर तो करके रखा है ना, ये लो सेल, ये उसका न्यूक्लियस, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर रखा, तो कोई अंदर बाहर जाएगा तो बॉर्डर तो क्रॉस करनी पड़ेगी, और बॉर्डर क्या है यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेफ मेंटेनेंस, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेफ मेंटेनेंस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं आपके सेल के शेप को मेंटेन करती है। हाँ, आप बोलोगे कि सर पूरी तरीके से करेगी, तो पूरी तरीके से तो नहीं, कहीं ना कहीं सेल के शेप को मेंटेन करती है ना। अब पूरी तरह से करनी है तो उसके लिए सेल वॉल होती है, ठीक है, बट हमारे अंदर तो वो भी नहीं, तो हमारे अंदर सेल का शेप मेंटेन करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डीएनए रेप्लिकेशन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ही नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में होता है। सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, हाँ भाई, सेल सिग्नलिंग कौन करेगा, अरे खत आएगा जाएगा अंदर बाहर, तो बाउंड्री तो यूज में आएगी। ठीक है, तो सिग्नलिंग करना, अच्छा मैं एक्टिवेट हो चुका हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो वो आपको बॉर्डर पे तो लगाना होगा। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन भी होता है। तो यहाँ पर ए बी एंड डी आर द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ सी, ऑप्शन नंबर सी, डीएनए रेप्लिकेशन नॉट द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी वजह से ये है। ठीक है गाइस, और मैं आपको बता देता हूं फिर से अगेन, यदि अभी तक आपने नहीं देखा कि क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, यहाँ इस पर क्लिक करना है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर हमेशा आईटी जेम नहीं लिखा होता है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लिखा होगा, या ठीक है ऑनलाइन लिखा होगा, ऑनलाइन एग्जाम, तो आपको इस पर क्लिक करना, जो भी यहाँ पर लिखा हो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ एग्जाम नेम का ऑप्शन खुलता है, आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी, तो ये तो 1 हो गई, फिर आप सिलेक्ट करोगे आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी, आईटी जैम। ठीक है, आईटी जेम के बाद वहाँ पर ऑप्शन आता है बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप सिलेक्ट करते हो क्या, लर्न फ्री का सेक्शन, जो वहीं पे आ जाता है, जैसे यहाँ पर लर्न है, सेकंड नंबर पर लर्न फ्री, और लर्न फ्री में आप जाते हो, लर्न फ्री में आप उसके बाद क्या सिलेक्ट करते हो, लर्न फ्री के बाद ऑनलाइन टेस्ट, और ऑनलाइन टेस्ट में गाइस ये आ जाता है आपका ये ओपन होके, तो ये तीनों चीज़ स्कॉलरशिप टेस्ट पर जाना है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर डे 1 ऑफ 100 डेज चैलेंज 5 क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बस रिमाइंडर डाल देना डेली, आपको जैसे मैं आप 8:30 अभी मैं लेक्चर देके जाऊंगा, आपके लिए सेकंड डे के लिए क्वेश्चंस आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, डेली 5 क्वेश्चंस और 100 डेज चैलेंज, ऐसे ही बने रहना कंसिस्टेंसी के साथ, हम और आप दोनों मिलके इस जर्नी में साथ में चलेंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व भी कर रहे हैं, और ठीक है दे भी रहे हैं आपको क्वेश्चन, बहुत मेहनत का काम है, ध्यान रखिएगा, आपको भी करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और यदि आपने आईएफएस का ऐप अभी भी डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप, क्योंकि ये आपको ज़्यादा फायदा देने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और यदि आपने यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। कल मिलते हैं 8:30 AM शार्प। ठीक है, ये वीडियो
आपको अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जाकर अभी जाकर सॉल्व कर लो, ऐप पर जाकर जाओ 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 जाओ, यहाँ से जाओ, बाय बाय।